चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी के की ये दूसरी क्लास है। इसके पहले क्लासेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सारे क्लासेस का जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक, क्लास के खत्म होने के बाद मैं वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें एक सपोर्ट मिले। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल भवन बनाया गया है? रीवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो आपके रीवा जिले में कोल भवन बनाया गया है। और यहाँ पे नोट कर लेंगे इसका उद्घाटन जो है 24 अप्रैल 2023 को किया गया है। ठीक, 24 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन जो है किया गया है। ठीक, वहीं पे आप लोग नोट कर लेंगे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज, ठीक, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, और वहीं पे नोट कर लेंगे 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक, 73वां संविधान संशोधन जो है लागू किया गया था। इस वजह से 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कोल भवन बनाया गया है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन महाकाल मंदिर में कब से कब तक सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन हुआ? आपको बताना है उज्जैन महाकाल मंदिर में कब से कब तक सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन हुआ। तो आपको बता दें कि 5 से 27 दिसंबर 2022 में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक, उज्जैन महाकाल मंदिर में। इसे आप लोग नोट करेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जल जीवन मिशन में क्रियान्वयन में कौन सा प्रदेश अव्वल रहा? तो आपको बता दें जो मध्य प्रदेश है जल जीवन मिशन में सबसे आगे रहा। ठीक, वहीं पे आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है वहाँ पे हर घर जल पहुँचाया गया है। ठीक है, सभी घरों में जल पहुँचाया गया है। ठीक, तो मध्य प्रदेश जो है जल जीवन मिशन में सबसे आगे रहा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 से 13 दिसंबर 2022 के बीच तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया गया, यह कौन सा संस्करण था? आपको बताना है जो ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है जो अभी हाल ही में 18 से 13 दिसंबर 2022 के बीच में किया गया था, वह कौन सा संस्करण था? तो ये था आपका 98 संस्करण। ठीक, 98वें संस्करण जो है किया गया है। ठीक, और वहीं पर चीज़ों को नोट करेंगे कि तानसेन समाधि जो है ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? तानसेन समाधि जो है आपकी ग्वालियर में है। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा कि तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो 1980 से तानसेन पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। ठीक है, 1980 से तानसेन पुरस्कार ठीक दिया जा रहा है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो 18 से 13 दिसंबर 2022 के बीच तानसेन समारोह का आयोजन जो है आपका ग्वालियर में हुआ, ये 98वें संस्करण था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपको बताना है राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट रैंक। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदौर में आयुर्वेद पर आधारित 2 दिवसीय आयोजन कब संपन्न हुआ? इंदौर में आयुर्वेद पर आधारित 2 दिवसीय आयोजन कब संपन्न हुआ, जो कि 2022 में हुआ था। आपको डेट बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 17 से 18 दिसंबर तक यह 2 दिवसीय आयुर्वेदिक आयोजन हुआ। ठीक, 17 से 18 दिसंबर, ए इज करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट करेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये। ठीक, 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन छतरपुर जिले में किया गया, यह कौन सा संस्करण था? आपको बताना है दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया छतरपुर जिले में, यह कौन सा संस्करण था? ठीक, तो आपको बता दें कि यह 8वां संस्करण था। ठीक, 8वां, सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग नोट कर लेंगे। 5 से 11 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन छतरपुर जिले में किया गया, यह 8वां संस्करण था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? आपको बताना है सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाने वाला सबसे पहला जिला कौन सा है। ठीक, तो आपका मध्य प्रदेश का सीहोर जिला। ठीक, सीहोर जिला जो है मध्य प्रदेश में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए सबसे आगे है। ठीक, स्मार्ट क्लास बनाने वाला पहला जिला है। वहीं पे नोट कर लेंगे सीहोर में कौन सा है? दलहन अनुसंधान केंद्र भी। ठीक, दलहन अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया गया। ठीक, सीहोर जिले में। ठीक, तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिटेक्निक का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका भोपाल। भोपाल जिले में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलिटेक्निक का शुभारंभ किया गया। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, भोपाल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फैक्स प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला पहला राज्य है। तो आपका जो मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश है, ये एक पहला राज्य है जिन्होंने फैक्स प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला जल स्तंभ कहाँ पर बनाया गया है? तो देश का पहला जल स्तंभ जो आपका उज्जैन जिले में बनाया गया है। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में देश का पहला स्तंभ बनाया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आपका पीथमपुर जो है, पीथमपुर पर देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। ठीक, और पीथमपुर कहाँ पर आता है? इंदौर में आता है, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान कुबेर की मूर्ति मिली? तो आपका जो बड़वानी जिला है, यहाँ पर खुदाई के दौरान भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 2022 मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव का शुभारंभ खंडवा में किया। यह कौन सा संस्करण था? तो आपको बताना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है चूंकि, तो ये था आपका 7वां संस्करण। ठीक, 7वां संस्करण था। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे कि जल महोत्सव शुभारंभ जो है आपका खंडवा में किया गया मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी रैंक हासिल की? ठीक है, आपको बताना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये एशिया पैसिफिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी रैंक हासिल की है? ठीक, तो ये आपको बता दें कि इसका राइट आंसर आपका सी 36वीं रैंक, ठीक, हासिल किया है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, इसमें टोटल एशिया के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट शामिल हुए। ठीक, 18 देशों के 98 एयरपोर्ट शामिल किए गए। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोगली बाल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच नेशनल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपका मोगली बाल महोत्सव 2022 में आयोजन किया गया है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पैरा कायाकिंग खिलाड़ी पूजा ओझा का संबंध किस जिले से है? तो पूजा ओझा का जो संबंध है आपका भिंड जिले से। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर। वहीं पे नोट कर लेंगे भिंड जिले का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। और भिंड जिले में ही सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक, मध्य प्रदेश में। तो और भी चीज़ों को नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के किस विद्यालय में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया? आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस विद्यालय में पहला रेडियो स्टेशन जो है खोला गया है। ठीक, तो जो सरोजनी नायडू स्कूल है जो कि भोपाल में स्थित है, यहाँ पर पहला रेडियो स्टेशन खोला गया है। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, से आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया? आपको बताना है राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। ठीक, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भोपाल, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला राज्य जिसने साइबर तहसील लागू किया। ठीक, तो आपका जो मध्य प्रदेश है, इसने पहला एक ऐसा राज्य है जिसने साइबर तहसील लागू किया है। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। वहीं पे सीहोर और दतिया की जो तहसीलें हैं, यहाँ पर साइबर तहसील लागू किया गया है। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, अपना मध्य प्रदेश। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में 9 अक्टूबर 2022 को सोया कॉकलेव का आयोजन किया गया? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में 9 अक्टूबर 2022 को सोया कॉकलेव का आयोजन किया गया है? ठीक, तो और है इंदौर में 9 अक्टूबर 2022 को। ठीक, 9 अक्टूबर यहाँ पे आप नोट करेंगे, इंदौर 9 अक्टूबर 2022 को, ठीक, 2022 को सोया कॉकलेव का आयोजन किया गया है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया? आपको बताना है महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2022 को
महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया? 11 अक्टूबर 2022। ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराने मानव निर्मित गुफाएं, मंदिर, स्तूप, मठ आदि मिले? आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 वर्ष पुराने मानव निर्मित गुफाएं, मंदिर, स्तूप, मठ आदि मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उमरिया का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें 2000 वर्ष पुरानी जो चीज़ें हैं वो मिली हैं। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको मंदिर, स्तूप, मठ आदि मिले। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यह कहाँ पर आता है? उमरिया जिले में। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में मक्का किस्म का विकास किस जिले के वैज्ञानिक ने किया? तो यहाँ पे बता दें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मक्का उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में किया जाता है। ठीक, तो छिंदवाड़ा जिले में ही मक्का किस्म का विकास जो है किया गया है। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।